यशस्वी जायसवाल का रन आउट, विराट कोहली का वही पुराना अंदाज आउट होने का, आकाशदीप नाइट वॉचमैन, स्टीव स्मिथ का शतक, पैट कमिंस की नीचे से आके अच्छी पारी और इंडिया का एक बार फिर से बल्लेबाजी में कोलैप्स। काफ़ी कुछ है आज की वीडियो में डिस्कस करने के लिए, तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं सुबह उठा, जब थोड़ा सा मैं लेट हो गया था आज उठने में, तो मुझे ये लगा कि शायद 1 घंटा लेट हो गया। अराउंड 5:30 बजे मैं उठा था, तो मुझे ये लगा कि शायद अब तक तो ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो चुकी होगी और इंडिया जो है बल्लेबाजी करने के लिए रेडी हो गई होगी। परंतु जब मैं उठा तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था कुछ 400 के आसपास और दोनों खिलाड़ी खेल गए थे। पैट कमिंस भी खेल गए थे और स्टीव स्मिथ भी खेल गए थे। पैट कमिंस ने जो है 49 रन बनाए 63 बॉल्स में और रविंद्र जडेजा के हाथों वो आउट हुए नीतीश रेड्डी को कैच थमा कर। मिचेल स्टार्क ने नीचे से आगे अच्छी साझेदारी दी, कुछ 44 रन की साझेदारी वहाँ भी हुई। स्टीव स्मिथ जो है बाद में आउट हुए, आकाशदीप ने बोल्ड किया और आखिर में जो लास्ट विकेट था नेथन लायन, उन दोनों ने भी 19 रन जोड़ दिए। इट मीन्स के जो आखिरी के 6-7 विकेटें थी उन्होंने कुल मिला के 63 रन जोड़ दिए। आखिरी की जो 3 विकेटें थी उन्होंने 63 रन जोड़ दिए 3 विकेटों के अंदर, और नेथन लायन को आउट करने के लिए जसप्रीत बुमराह को बुलाना पड़ा। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है इंडियन क्रिकेट का, एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है इंडियन बॉलिंग का, जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा कि ऐसा कभी इंडिया के साथ हुआ हो कि एक ही गेंदबाज है, वही जो लगा रहा है, वही सबको आउट कर रहा है, वही बीट भी करवा रहा है, वही एक एंड से प्रेशर बना रहा है, दूसरी साइड से कुछ है ही नहीं, कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि गेम कहाँ चल रही है, क्रिकेट कहाँ को जा रहा है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अगर हम टीम्स की बात करें, अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इंडिया ने लास्ट जो BGT हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीती हैं, तो आप शायद क्रिकेट से बहुत दूर हैं, आप फैक्टफुल चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। आपको पता ही नहीं है कि क्रिकेट जो है कैसे होती थी। हमें लगता है क्रिकेट ही 2019 के बाद देखनी स्टार्ट किए, ये लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम होती थी 2015 वर्ल्ड कप से पहले, मैथ्यू हेडन थे, रिकी पॉन्टिंग थे, माइकल क्लार्क थे, एंड्रू साइमंड्स थे, शेन वॉटसन थे, माइकल बेवन थे, माइक हसी थे। गेंदबाजी की बात करोगे मिचेल जॉनसन, ब्रैटली, एक और तेज गेंदबाज होते थे उनके जो 160 डालते थे, शॉन टेड थे। मीन्स के ऐसे तगड़े गेंदबाज होते थे कि वो आपको हिलने ना दे बल्लेबाजी में, और ऐसे बल्लेबाज होते थे जो आपको गेंदबाजी में ना हिलने दे। एडम गिलक्रिस्ट नीचे से 6-7 नंबर पे आते थे टेस्ट क्रिकेट में, नीचे से 6-7 नंबर पे आते थे और नीचे से आगे तोड़ते थे गेंदबाजों को। जब गेंदबाज थक चुके होते हैं तो नीचे से आगे वो तोड़ते थे अच्छे तरीके से। तो उस टाइम की जो ऑस्ट्रेलिया थी ना, उसे हराना बहुत मुश्किल होता था। ये जो ऑस्ट्रेलिया हम देख रहे हैं अभी के टाइम में, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये कोलैप्स है, ये ख़त्म है अंदर से। ट्रेविस हेड को निकाल दो इस टीम से तो आपको पहले 3 मैचों में कुछ नहीं मिलेगा। स्टीव स्मिथ तीसरे मैच में फॉर्म में आए हैं, चौथे में 100 लगा दिया, MCG के अंदर रिकॉर्ड अच्छा है उनका। उससे पहले कुछ नहीं हो पा रहा था इस ऑस्ट्रेलियन टीम से। दिक्कत कहाँ पे आई है, डिफरेंस कहाँ पे आ गया है? डिफरेंस आ गया इंडिया की गेंदबाजी में। उनके पास जॉश हेजलवुड जाते हैं तो शेन बॉलैंड आ जाते हैं, शेन बॉलैंड जाते हैं, जॉश हेजलवुड वापस आ जाते हैं, हेजलवुड इंजर्ड होते हैं, फिर शेन बॉलैंड आ जाते हैं। वो बंदा ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला, 11-12 टेस्ट मैच खेला है ओवरऑल अपने वर्ल्ड में, जो अपना वर्ल्ड क्रिकेट है उसकी। तो अगर माफ़ कीजिए गले में दिक्कत है, जो मेरी वीडियोस देख रही मैंने उन्हें बताया था पहले भी, तो जो शेन बॉलैंड है वो 11-12 टेस्ट मैचेस खेले हैं, लेकिन वो बंदा एक टप्पे पे गेंद डालता है और फंसाता है खिलाड़ियों को, वहाँ से विकेट्स भी निकाल के लेके जाता है। इंडिया की गेंदबाजी आती है, बुमराह एक साइड डालते हैं, दूसरी साइड है ही कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। मतलब चलो पहले इंडिया की बल्लेबाजी की बात करते हैं, फिर दोबारा से इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। इंडिया, जब मैंने आंखें खोली तो उस समय रोहित शर्मा बाउंड्री के बाहर खड़े थे। इंडिया की जो टीम थी वो जाने वाली थी बल्लेबाजी करने के लिए और वो ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो मैंने देखा KL राहुल कहाँ पे है, तो मुझे पता चला KL राहुल पीछे बैठे हुए हैं ड्रेसिंग रूम में पैडअप होके। इट मीन्स कि वो 3 नंबर बल्लेबाजी करने आएंगे। मेरे दिल में उम्मीद थी, कल मैंने वीडियो बनाई, कल मैंने आपको ये भी कहा कि विराट कोहली अग्रेसिव नीचे के नज़र आ गए हैं, काफ़ी टाइम बाद अच्छे रन्स बनाएंगे, लेकिन रोहित शर्मा आते ही 3 रन के ऊपर अपनी कैच दे के निकल लिए। KL राहुल आए, उनको जब आपने शायद माइक सुना होगा, जब KL राहुल आए तो नेथन लायन ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्या गलत किया था कि आपका बैटिंग का नंबर चेंज कर दिया गया। मुझे प्रॉपर वर्ड्स तो याद नहीं है, बट शायद उन्होंने ऐसा कहा, व्हाट यू डिड रॉन्ग इन योर पास्ट दैट्स व्हाई योर नंबर इज गेटिंग डाउन, ऐसा कुछ उन्होंने कहा, या वर्ड्स थोड़े आगे पीछे होंगे। मतलब यही था कि तुमने ऐसा क्या गलत किया है कि तुम्हारा नंबर चेंज कर दिया गया है। तो इसके पीछे गलत तो कुछ नहीं था,
कहीं ना कहीं वो बंदा जो कि आज अगर मीडिया में बैठा होता, मैं गौतम गंभीर की बात कर रहा हूँ, जो आज के दिन मीडिया में बैठा होता तो वो यही कहता कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, या श्रीशांत के कैच ने वो T20 वर्ल्ड कप नहीं जिताया, मैंने 75 किया था या 97 किया था। वो बंदा आज इंडिया की धज्जियाँ उड़ाता टीवी शो के अंदर बैठ के। परंतु एज आ कोच उस खिलाड़ी ने रोहित शर्मा को ओपनिंग के अंदर क्यों उतारा, इसका जवाब या तो रोहित शर्मा दे सकते हैं या वो खुद दे सकते हैं, क्योंकि KL राहुल के माइंड में भी होगा। टेस्ट क्रिकेट के अंदर नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। KL राहुल कभी ओपनिंग आ जाते हैं, कभी 3 पे आते हैं, कभी 5 पे आते हैं, कभी 6 पे आते हैं। बंदे की 34-35 की एवरेज रह गई है। अब बंदा क्या करे, कभी नई बॉल भी खेलता है, पुरानी भी खेलता है। अच्छे रन्स बनाए 42 गेंदों में 24 रन, देन टी से जस्ट 1 ओवर पहले पैट कमिंस ने उन्हें बोल्ड कर दिया। उसके बाद आते हैं द किंग कोहली। किंग कोहली जब बल्लेबाजी करने आए तो मुझे लगा कि आज सचिन तेंदुलकर पार्ट 2 देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से गेंदें छोड़ी उन्होंने, बॉडी के पास खेला, तो ऐसा लगा कि आज विराट कोहली कुछ ना कुछ करेंगे। परंतु एट द एंड क्या हुआ कि मुझे ये समझ आ गया कि भगवान हमेशा एक ही हो सकता है, और वो बन चुका है, द ग्रेट सचिन रमेश तेंदुलकर। विराट कोहली आए, 20-30 गेंदें छोड़ी, देन फिर दोबारा से वही ड्राइव लगाने चले गए। हालांकि 1-2 ड्राइव्स अच्छी लगाई उन्होंने, लेकिन बाद में क्या हुआ, शेन बॉलर की गेंद अंदर आती हुई, बल्ले को चूमती हुई पीछे अलग के हाथों में चली गई। अब इससे पहले क्या हुआ था, इससे हम 2 ओवर पहले जाएं, यशस्वी जायसवाल ने एक शॉट खेला सिंगल के लिए। विराट कोहली ने पीछे देखा, मना किया, जायसवाल तब तक नॉन स्ट्राइक एंड पे पहुंच चुके थे और वो रन आउट हो गए। अब दोस्तों, हमने इतनी क्रिकेट तो खेली नहीं है, नाम नेशनल लेवल पे खेले हैं, लेकिन अगर बल्लेबाज ने कॉल किया है, स्ट्राइकर ने कॉल किया है, बॉल आपके पीछे है, मान लीजिए मैं नॉन स्ट्राइकर हूँ, मैं विराट कोहली हूँ, मेरे पीछे जो है बॉल गई है, तो मैं अगर पीछे मुड़ के देखूंगा ऐसे, तो मैं तो वैसे लेट हो जाऊंगा। मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो मैं तो वैसे लेट हो जाऊंगा। अगर मुझे सामने से दिख रहा है कि वो खिलाड़ी भाग के आ गया है, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस है। एक तो जो मेरी बैक एंड माइंड जो मैंने प्लेयर्स को लगाया, एक ना माइंड के अंदर भी बल्लेबाज प्लेयर्स को लगाता है कि यहाँ पे गेंद गई है, कितनी दूर पे प्लेयर खड़ा है। अगर मुझे पता था कि गेंद हाथों में जा गई तो मैं रोक सकता हूँ सामने से, एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर वो बंदा भाग गया, क्योंकि अगर वो भाग गया तो यहीं पे रन आउट होना है नॉन स्ट्राइकर पे, तो रिस्क उसका है, तो मुझे सीधा भागना है। आप देखिए विराट कोहली थोड़ा सा भागे, फिर वापस आ गए, जायसवाल उनके पास आके खड़े हो गए। अब यहाँ तक सिचुएशन ठीक थी, परंतु एक बाद में जब ब्रॉडकास्टर ने क्लिप दिखाई, वहाँ पे विराट कोहली ने कहा कि मुझे कॉल सुनी नहीं। अगर आपको कॉल नहीं सुनी तो आपने प्लेयर को तो देखा ना भागते हुए। अब इसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जो जायसवाल थे वो अब तेज बल्लेबाजी करना स्टार्ट हो गए थे। 118 गेंदों में 82 रन बनाए हैं जायसवाल ने, और वो चाहते थे मेरे हिसाब से कि आज ही 100 हो जाए उनका, और वो हो भी जाता। और विराट कोहली ये चाहते थे कि अगला ओवर है मिचेल स्टार्क का, तो मैं उस ओवर का खेलूंगा। आप ध्यान से उस फुटेज को देखिएगा दोबारा से, आजकल तो प्रॉपर फुटेज अवेलेबल होती है इंटरनेट के ऊपर, या हॉटस्टार पे जाके भी आप देख सकते हो फुल मैच। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है। मीन्स के विराट कोहली ने स्टार्ट लिया ही नहीं था, वो आराम से खड़े थे, क्योंकि जब विराट कोहली भागने पे आता है ना, तो उससे तेज आज के टाइम में भी कोई रनर नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में, क्योंकि जो फिटनेस कोहली के पास है वो किसी के पास भी नहीं है। जब तक जायसवाल वहां पहुंचे, पैट कमिंस ने थ्रो मारा, थ्रो ने विकेटों को मिस किया, पीछे से आके एलेक्स कैरी ने विकेटों को उखाड़ दिया। और मुझे लगता है इतना टाइम था कि विराट कोहली पहुंच सकते थे। हालांकि डिबेट भी हुई, इरफान पठान और संजय मांजरेकर के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई, दोनों अपने अपने स्टैट्स के ऊपर अड़े रहे, परंतु कहीं ना कहीं जायसवाल का आउट होना इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इस मैच का डिसाइडर बन सकता है, क्योंकि जैसे जायसवाल आउट होते हैं, कोहली भी आउट हो जाते हैं, आकाशदीप भी आउट हो जाते हैं, और अभी ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी कर रहे हैं। इंडिया की टीम में 164 फॉर 5, 164 पे 5 आउट हो चुके हैं, 474 का आप ट्रायल कर रहे हो, 310 रन आप पीछे हो, केवल 5 खिलाड़ी आपके पास मौजूद है। और इंडिया जो ये खिलाड़ी खिलाता है ना, वो इंडिया खिलाड़ी इसलिए खिलाता है क्योंकि उन्हें बल्लेबाजी ज़्यादा चाहिए होती है। आप प्रॉपर 4 गेंदबाजों के साथ तो जाओ जो प्रॉपर गेंदबाज हो 4, अब वही 4 बल्लेबाज नीचे से बचेंगे। एक अपना जाडेजा हो गए, पंत प्रॉपर बैट्समैन है, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, क्या ये चारों खिलाड़ी मिलकर 300 मारेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ये मार सकते हैं, और आपको भी यही लग रहा होगा। तो आप प्रॉपर गेंदबाज क्यों नहीं खिला पा गए? आप क्यों ये 10-20 चक्कर गए, टीम को जो है बैलेंस खराब कर गए हो? दोस्तों, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी वो टाइम आ चुका है कि ये जो इंडिया की टीम है टेस्ट क्रिकेट में, ये प्रॉपर जो है
ट्रांजिशन मोड में जाना पड़ेगा इस टीम को देखना पड़ेगा कि हमें कौन से खिलाड़ी कहाँ पे खिलाने हैं, कौन से खिलाड़ी कब खिलाने हैं, कैसे खिलाने हैं। क्योंकि इस टीम के अंदर ना तो बल्लेबाजी पुगी है ना गेंदबाजी पुगी है। ऐसे चलता रहा तो बुमराह भी शायद 1-2 सीरीज़ के बाद इंजर्ड हो जाएंगे और इंडिया का जो है डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, जैसे श्रीलंका का हुआ था। कहीं ना कहीं चेतेश्वर पुजारा को टीम में वापस लाना चाहिए 1-2 साल के लिए, जो कि बीच में आके खड़े गए खूंटा गाड़ के, और टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट के तरीके से ही खेला जाए। क्योंकि जिस T20 फॉर्मेट के अंदर इंडिया टेस्ट क्रिकेट को खेलने की कोशिश कर रही है वो इंडिया के पास स्किल अभी तक डेवलप नहीं हुई है। इंग्लैंड जिस तरीके का बेसबॉल खेल रही है वो बेसबॉल वो इसलिए खेल पा गए क्योंकि वो सभी बेसबॉल खेलते हैं। उनकी बल्लेबाजी भी इस तरीके की है, जो उनके गेंदबाज है वही बल्लेबाजी करनी जानते हैं। वो स्किल सेट इंडिया के पास मौजूद नहीं है। ऑल इन ऑल सिचुएशन अभी ये है कि ऑस्ट्रेलिया 474 रन बना चुका है पहली इनिंग्स में, इंडिया 164 पे 5 आउट हो चुका है। कल इंडिया जब सुबह बल्लेबाजी करने आएगा 310 रन का ट्रायल है, और मुझे लगता है कि अगर इंडिया कल कम से कम भी 350 रन बनाती है तो ये मैच चौथे 5वें दिन तक जाएगा। लेकिन अगर कल ही इंडिया कोलैप्स कर गई पहले सेशन के अंदर ही, तो फिर इंडिया को बहुत बड़ी हार देखने को मिलेगी MCG के अंदर, और वी नेवर नो। मुझे लगता भी नहीं है कि शायद कल इंडिया सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि जो रिकॉर्ड अभी तक क्या गए हैं पिछले 2 सीरीज़ के इंडिया के, तो ज़्यादा कोई अच्छे वो है नहीं। ऋषभ पंत अगर कोई कारनामा कर दे तो कुछ हो सकता है, नहीं तो इंडिया का यहाँ से जीतना अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू मेलबर्न बॉक्सिंग डे 2 टेस्ट मैच के लिए। आपकी कोई भी राय है, कोई भी सुजेशन है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लगी, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वीडियो ज़्यादा दोस्तों तक पहुँच पाए, और ऐसे क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिक बुक को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।